बच्चों इस सीक्वेंस को आप ढंग से समझ लीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके ज़रिए आपको बहुत सारे फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। आपको लायबिलिटी साइड में ध्यान रखना है कि आपको 3 हेडिंग्स लेनी है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। एसेट साइड में 2 ही हेडिंग्स लेनी है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ेंगे तो उससे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी जोड़ेंगे तो उससे टोटल डेट्स आता है। ठीक है बच्चों, तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल एसेट्स। उसी तरह से नॉन करंट एसेट और करंट एसेट जोड़ेंगे तो भी टोटल एसेट आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड के देखिए 4 फॉर्मूले यहीं से बना रहा हूँ। पहला तो आपको नजर आ ही रहा है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, यानी इसमें से इसे माइनस करिए। तीसरा है बच्चों, टोटल एसेट को ब्रेक कर दीजिए, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और ये होता है वर्किंग कैपिटल। तो चौथा हो गया नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल।